गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले क्लास में इग्नियस रॉक किए थे, तो इग्नियस रॉक का कितना टाइप्स है याद है किसी को? बताए थे इग्नियस रॉक कितना टाइप्स का था? हाँ बोलो। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। ठीक है। और नेक्स्ट? हाँ, ठीक ही है। उसके बाद हम लोग आज करेंगे कितना स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कितना टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इग्नियस रॉक में। तो इग्नियस रॉक, अच्छा रुको, कुछ कुछ आ रहा है उसको ऐड कर लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं।
तो इग्नियस रॉक के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर उसके अंदर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर द रिफर्स टू द सर्टेन लार्ज स्केल फीचर्स। तो देखो फर्स्ट होता है वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर, फर्स्ट है वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेकेंड एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर, थर्ड कॉलमनार स्ट्रक्चर, फोर्थ सीट स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ है फ्लो स्ट्रक्चर। तो वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में? ठीक है, तो देखो वेसिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है ना, जब कोई रॉक के अंदर छोटा छोटा वेसिकल्स प्रेजेंट रहेगा, तो वो जनरली जो वेसिकल होता है, तो लावा के वजह से वो वेसिकल फॉर्म होता है, जब कि लावा के अंदर कुछ वॉलेटाइल मटेरियल रहता है, जैसे गैसेस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो जाता है, ये सब जब एस्केप हो जाता है तब उसका अंदर ना छोटा छोटा वेसिकल स्टार्ट होता है, मतलब प्रेजेंट रहता है। वेसिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है, तो क्या होता है देखो, द स्ट्रक्चर इज ड्यू टू द porous in nature, commonly observed in volcanic rocks। वॉल्केनिक रॉक में ये प्रेजेंट रहता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर, जनरली ऑब्जर्व इन वॉल्केनिक रॉक्स। द मोस्ट ऑफ लावा कंटेन्स द वोलेटाइल, कौन कौन सा है वोलेटाइल मटेरियल में, गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, which escape into the atmosphere by creating various sizes and the shapes of cavities near the surface of lava flow। तो लावा फ्लो जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे छोटा छोटा कैविटीज शेप का, साइज किंबा शेप का वहाँ पे वेसिकल्स देखने मिल जाता है। जब कि कौन सा रीजन में होता है, जब मेरा जो गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जब उसका सरफेस से एस्केप हो जाता है तब उसके अंदर छोटा छोटा साइज किंबा शेप का कैविटीज देखने मिलता है। लावा फ्लो मतलब जिस सरफेस से ऊपर लावा फ्लो हो रहा है उसके ऊपर छोटा छोटा कैविटीज देखने मिलते हैं, तो दिस कैविटीज को हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोला जाता है, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स किसको बोलते हैं, द स्ट्रक्चर, और कोई आ रहा है, ऐड कर देती हूँ। देखो वेसिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्ट्रक्चर इज ड्यू टू द पोरस इन नेचर कॉमनली ऑब्जर्व इन वॉल्केनिक रॉक्स। द मोस्ट ऑफ द लावा कंटेन्स द वोलेटाइल्स, कौन कौन सा वोलेटाइल मटेरियल है, गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, which they escape into the atmosphere by creating various sizes and the shapes of cavities near the surface of lava flow। These cavities are called the vesicles। तो इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल होता है, स्कोरिया, स्कोरिया वन टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक रॉक होता है जिसमें हाईली पोरास रहता है, मतलब उसमें छोटा छोटा होल जैसा फॉर्मेशन है, तो हमने दिखाएंगे तुम लोग को पिक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट होता है पुमाइस। पुमाइस तुम लोग देखे होंगे जनरल, पुमाइस, पुमाइस कोई देखा है, पुमाइस रॉक बहुत लाइट कलर, मतलब उसका जो वेट होता है बहुत लाइट रॉक बोला जाता है, उसके अंदर भी छोटा छोटा पोरोसिटी प्रेजेंट रहता है और वो वाटर में फ्लोट होता है। जो वो जो रॉक होता है पुमाइस रॉक, तो वो बहुत लाइट रॉक है, वो वाटर में भी फ्लो होता है, इतना लाइट होता है जो पुमाइस होता है। तो जनरली कॉस्मेटिक वगैरह में पुमाइस का जो पत्थर वगैरह आता है ना, तुम लोग देखोगे उसको देखने मिल जाता है पुमाइस, मतलब उसका अंदर छोटा छोटा हल्का मतलब होल जैसा रहता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर। एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर कुछ आइडिया है, मतलब एमाइगडालोइडल क्या स्ट्रक्चर है, जैसे मेरा जो वेसिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर छोटा छोटा जब होल प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। जब ये जो छोटा छोटा जो वेसिकल्स दिख रहा है ना, इस वेसिकल्स का अंदर जब मिनरल प्रेजेंट उसको हम लोग बोलते हैं एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर। देखो व्हेन द सेकेंडरी मिनरल्स सच एज द कैल्साइट, जियोलाइट, हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ सिलिका and the chalcedony, agate, amethyst, opal are the filled in vesicles। in such case it is said to be the amygdaloidal structure। इसका एग्जाम्पल होता है डेकन ट्रक, मतलब देखो इसका एग्जाम्पल बेसल भी होता है। तो देखो एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर और तुम्हारा वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या है, जब छोटा छोटा वेसिकल्स प्रेजेंट रहता है रॉक के ऊपर उसको हम लोग बोलते हैं वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है। एमाइगडालोइडल स्ट्रक्चर इस जो छोटा छोटा जो कैविटीज किंबा होल है इसके अंदर जब सेकेंडरी मिनरल प्रेजेंट रहेगा, जब
जब सेकेंडरी मिनरल से ये जो छोटा छोटा कैविटीज बोलो वेसिकल्स जो है, ये वेसिकल्स जब सेकेंडरी मिनरल से फिलअप रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एमाइक डालोडाल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? एमाइक डालोडाल स्ट्रक्चर। तो एमाइक डालोडाल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है डेक्कन ट्राफ ऑफ इंडिया एंड द बेसल्ट। ये सारा है एमाइक डालोडाल स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं कॉलुमना स्ट्रक्चर। तो कॉलुमना स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? कुछ आइडिया कॉलुमना स्ट्रक्चर? हाँ, कॉलम कॉलम जो लावा जो फॉर्मेशन होता है, जब देखो जब क्या होता है बाहर जब आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा किसको बोलते हैं? लावा किसको? जब अंदर वाले जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। जब मैग्मा जब ऊपर आता है उसको लावा बोला जाता है। जब लावा धीरे धीरे जब कूलिंग होता है, यूनिफॉर्म जब कूलिंग होता है उसका कंट्रैक्शन पॉजेस के वजह से हेक्सागोनल फॉर्मेशन जैसा शेप बन जाता है। थोड़ा कॉलम मतलब इस कॉलम टाइप से, तो मतलब इसका जो शेप होता है दिखाते हैं। इसका पिक्चर भी हमने दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे पिक्चरों को। तो इस शेप का ना, इस शेप का मतलब हेक्सागोनल, उसका जो टॉप वाले पोर्शन हेक्सागोनल शेप का होके से धीरे 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 कॉलम जैसा शेप का बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलुमना स्ट्रक्चर। तो कॉलुमना बेसल्ट एक एग्जांपल होता है जो 40 मीटर हाई होता है, लंबा में 40 मीटर्स तक उसका हाइट है, और जनरली वो बॉम्बे का अंधेरी में इसको देखने मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल होता है कॉलुमना स्ट्रक्चर का। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं सीट स्ट्रक्चर। तो सीट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सीट स्ट्रक्चर जो है ना, जो जनरली वो सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसमें सीट सीट जैसा इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब जो लावा है ना धीरे धीरे उसको तो ठंडा के वजह से उसका जो शेप चेंज होके सीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीट स्ट्रक्चर। तो इन दिस स्ट्रक्चर द रॉक्स appear to be made up of the number of seats because of the development of horizontal cracks। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीट स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल होता है ग्रेनाइट भी होता है। तो उसको नेक्स्ट आते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। फ्लो स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जनरली ये जो फ्लो होता है फ्लो स्ट्रक्चर, देखो इसका नाम पे भी मेल है। जब जब लावा फ्लो होता है ड्यू टू इरप्शन के वजह से जब लावा फ्लो होता है तो सम ऑफ द बैंड्स और द लाइंस आर ड्रॉन ओवर द सरफेस ऑफ लावा टू द डायरेक्शन ऑफ द लावा फ्लो। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। फ्लो स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? आफ्टर द इरप्शन ऑफ द लावा flow, some of the bands or the lines are drawn over the surface of the lava to the direction of lava flow। इसका एक एग्जाम्पल होता है रियोलाइट बोलते हैं। तो इसका तो रुको तुम लोग को पिक्चर शो करते हैं। ये देखो वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने क्या बोले? जब मेरा जो स्ट्रक्चर है जो रॉक का बोलो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब छोटा छोटा वेसिकल्स प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो ये जो रॉक देख रहा है उसके अंदर छोटा छोटा होल टाइप दिख रहा है सबको, ये जो छोटा छोटा होल बन गया है मेरा वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर में आएगा। देखो इसको पिक्चर। ओमकर हमको अटेंडेंस लेके भेज देना क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं एमाइक डालोडल स्ट्रक्चर। देखो एमाइक डालोडल जाते हैं। देखो इस यहाँ पे जो होल दिख रहा है होल के अंदर मिनरल प्रेजेंट है। जो वेसिकल्स है वेसिकल्स का अंदर मिनरल जब सेकेंडरी मिनरल्स प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एमाइक डालोडल स्ट्रक्चर। तो इसमें सेकेंडरी मिनरल में कैल्साइट हो सकता है, जियोलाइट हो सकता है, हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ सिलिका में एम्थाइस्ट, ओपेल, ये सब जब फिलअप रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एमाइक डालोडल स्ट्रक्चर। ये पिक्चर देखो तुम लोग।
नेक्स्ट देखो कॉल्यूमनर स्ट्रक्चर, देखो कॉल्यूमनर जैसा शेप, कॉलम जैसा शेप का बना है ड्यू टू यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ द लावा की वजह से। उसका जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल फॉर्म में, उसका टॉप वाले जो पोर्शन होता है हेक्सागोनल फॉर्मेशन होता है, और वो पूरा का पूरा कॉलम जैसा शेप का होता है। मतलब इसका जो हाइट मतलब 40 मीटर्स का भी हाइट तक इसका लंबा में बड़ा होता है, इसका जो हाइट होता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है कॉलमनर बेसोल्ट, जो अंधेरी बॉम्बे में देखने मिलता है, बॉम्बे का अंधेरी में है कॉलमनर स्ट्रक्चर। देखो इसका कॉलम जैसा शेप का है, सबको दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। ये देखो सीट स्ट्रक्चर, सीट स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस स्ट्रक्चर द रॉक्स अपीयर टू बी मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स। देखो सीट्स में डिवाइड होके रहा है, मतलब इसमें देखो सीट्स लाइक स्ट्रक्चर है, सीट जैसा दिखने लग रहा है इसको, सीट टाइप। और उसका क्रैक जब होता है ना, मतलब हॉराइजेंटल क्रैक होता है हर सीट्स के बीच में, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब लावा फ्लो के ऊपर ही ये बनता है जनरली, हॉराइजेंटल क्रैक की वजह से इसका इस शेप जो होता है सीट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस स्ट्रक्चर द रॉक्स द अपीयर टू बी मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स। तो सीट स्ट्रक्चर देखो इसको, लावा है, लावा जब धीरे 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 हार्ड हुआ तो ये सीट लाइक स्ट्रक्चर में हुआ है। जनरली जो ग्रानाइट रॉक है, ग्रानाइट रॉक में इससे लाइक स्ट्रक्चर देखने मिल जाता है। नेक्स्ट है फ्लो स्ट्रक्चर। फ्लो स्ट्रक्चर किस लिए बनता है? जब इरप्शन ऑफ द लावा फ्लो की वजह से जब कुछ लाइन ड्रॉन होता है ओवर द सरफेस ऑफ लावा टू द डायरेक्शन ऑफ लावा फ्लो। देखो लाइन लाइन जैसा इसका शेप है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। मतलब फ्लो जहाँ पे हो रहा है उस डायरेक्शन बराबर कुछ कुछ लाइन जैसा ड्रॉन हो जाता है ओवर द सरफेस ऑफ लावा टू द डायरेक्शन ऑफ द लावा फ्लो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। ड्यू टू इरप्शन ऑफ लावा फ्लो की वजह से इस स्ट्रक्चर देखने मिलता है। तो इसका एक एग्जांपल होता है रियोलाइट होता है। रियोलाइट वन टाइप्स ऑफ रॉक्स होता है जिसमें इस फ्लो स्ट्रक्चर देखने मिलता है। देखो फ्लो स्ट्रक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग को जानना है। फर्स्ट होता है ग्रानाइट। ग्रानाइट क्या होता है? ग्रानाइट वन टाइप्स ऑफ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं? प्लूटोनिक, बताओ। हाँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। मतलब वो बहुत हार्ड होता है क्योंकि बॉटम में इसका बन रहा है, तो ये बहुत हार्ड टाइप से रॉक्स है। और ग्रेनाइट जनरली इसका जब
मतलब इसको और एक होलो क्रिस्टलाइन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली क्रिस्टलाइन होता है। और ल्यूकोक्रेटिक मतलब लाइट कलर रॉक है। और इसमें कौन कौन सा कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब कौन कौन सा मिनरल्स इसमें प्रेजेंट रहता है, मेन मिनरल्स कौन सा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कंपोजिशन है, कंपोजिशन में क्या आएगा, उसका कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट है ग्रानाइट रॉक्स का अंदर। तो ग्रानाइट द कंसिस्ट ऑफ द क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज तुम लोग पढ़े हो। तो क्वार्ट्ज कितना परसेंटेज रहेगा, ग्रेटर देन 20 से लेके 30% इसका बीच में इसमें क्वार्ट्ज प्रेजेंट है। फेल्सपार 60% का आसपास रहता है। और कुछ एल्कालिस फेल्सपार भी रहता है। एल्कालिस फेल्सपार में ऑर्थो क्लास, माइक्रोक्लाइन एंड प्लागियो क्लास फेल्सपार में ओलिगो क्लास। और कौन कौन सा मिनरल्स है, माइकास, माइकास एज द एसेंशियल मिनरल्स। एंड द एक्सेसरी मिनरल्स में आता है मैफिक मिनरल्स। कौन कौन सा है एक्सेसरी मिनरल, हॉर्नब्लेंड, बायोटाइट, मोस्कोवाइट, पायरोक्सिन, हाइपरस्थेनिस, ऑगाइट, डायोक्साइड, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, रूटाइल, जीरकॉन, एपेटाइट, गार्नेट, ये सब मिनरल्स इसमें कंपोजिशन में आता है। तो मिनरल्स प्रेजेंट है ग्रेनाइट का अंदर। और इसका नेक्स्ट आता है टेक्सचर। इसका टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर इसमें फेनेटिक टेक्सचर है, मतलब एक कोर्स ग्रैंड इसमें प्रेजेंट रहता है। और कुछ ग्राफिक्स टेक्सचर भी इसमें मिलता है। तो ग्रेनाइट जनरली इक्वी ग्रानुलर होता है, बट द समटाइम्स शो द इन इक्वी ग्रानुलर टेक्सचर। और इसका हैंड स्पेसिमेन में इसका कौन कौन सा कलर होता है। तो ग्रेनाइट जो होता है जनरली ग्रेइश और द पिंकिश इन कलर होता है। और फेल्सपार इसमें प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से इसका जो कलर थोड़ा सा ब्राउनिश रेड कलर इसमें देखने मिल जाता है। और जेहेतु क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज कलरलेस होता है। और बायोटाइट, जब बायोटाइट प्रेजेंट रहेगा तो उसके अंदर तो वो थोड़ा सा ब्लैक टाइप देखने मिलेगा। एंड इज द फाउंड द स्मॉल शाइनिंग फ्लैक्स, क्योंकि बायोटाइट तुम लोग देखे होंगे वो थोड़ा जेड ब्लैक कलर है और थोड़ा शाइनिंग भी करता है। तो ये जब प्रेजेंट रहता है, जैसे बायोटाइट जब प्रेजेंट रहता है तो उस रॉक के अंदर थोड़ा ग्लेजी टाइप शाइनिंग देखने मिलेगा। और इसको मतलब ये सब मिनरल्स इसका हैंड स्पेसिमेन में जब इसको देखोगे, हाथ से लेके जब ग्रानाइट का रॉक को देखोगे तो ये सब तुम लोगों को देखने मिल जाएगा। ब्लैक कलर, कुछ कुछ पोर्शन में ब्लैक देखने मिलेगा, कुछ कुछ पोर्शन में ब्राउनिश रेड कलर देखने मिलेगा। तो इसका कुछ कुछ वेराइटीज भी होता है। कौन कौन सा वेराइटीज होता है, तो जनरली इसका जो होता है ग्रानोडियोराइट एक वैरायटीज होता है, अंदर डियोराइट नाम का एक वैरायटीज होता है। जब when the both the alkalis feldspar and the plagioclase feldspar are equal in quantity, the granite rocks are called the adamelite। ये important है, adamelite किसको बोलते हैं, जब alkalis feldspar and plagioclase feldspar दोनों equal quantity में जब present रहता है उस टाइप्स ऑफ ग्रानाइट रॉक्स को हम लोग बोलते हैं एडामेलाइट। याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं, और भी कुछ कुछ मिनरल्स प्रेजेंट रहता है इसमें। जैसे तुम्हारा हो गया बायोटाइट, मतलब जब बायोटाइट मतलब जो कुछ मिनरल्स जो अच्छा मतलब ज्यादा परसेंटेज क्वांटिटी में जब प्रेजेंट रहता है, मतलब व्हेन द एक्सेसरी मिनरल्स प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी then the normally such rocks are named as the कौन कौन सा रॉक, बायोटाइट ग्रानाइट, हॉर्नब्लेंड ग्रानाइट। मतलब जब ग्रानाइट रॉक के अंदर जो बायोटाइट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं बायोटाइट ग्रानाइट। जब हॉर्नब्लेंड ग्रानाइट के अंदर प्रेजेंट रहेगा मोर क्वांटिटी का तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्नब्लेंड ग्रानाइट। तो बेस्ड ऑन कलर के बेसिस में भी इसको टू टाइप्स, बेस्ड ऑफ कलर ऑफ फेल्स पर के वजह से उस ग्रानाइट रॉक को टू टाइप्स में डिवाइड किया होता है, पिंक ग्रानाइट एंड द ग्रे ग्रानाइट। जब फेल्स पर का कलर के हिसाब से इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया होता है, पिंक ग्रानाइट एंड द ग्रे ग्रानाइट। और इसका स्पेसिफिक फीचर्स में इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 1000 से लेके 2500 kg पर मीटर स्क्वायर है। और इसका इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कहाँ हम लोग यूज करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो जनरली ग्रेनाइट जो होता है हम लोग फाउंडेशन पर्पस में हम लोग यूज करते हैं, बिल्डिंग स्टोन रोड मेटल में यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो रॉक्स है, इसका भी पिक्चर हम दिखाएंगे। नेक्स्ट आते हैं पिग्मेटाइट।
तो पेग्मेटाइट हम लोग किसको बोलते हैं? पेग्मेटाइट होता है एक होलो क्रिस्टलाइन, मतलब इसमें कंप्लीटली क्रिस्टलाइन है जो पेग्मेटाइट रॉक है, और कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक है। इसमें जो ग्रेन होता है कोर्स ग्रेन परसेंटेज प्रेजेंट रहता है। और इसका कौन कौन सा कंपोजिशन होता है? कंपोजिशन में क्या होता है? जो पेग्मेटाइट रिजेंबल्स ऑफ द ग्रेनाइट्स इन मिनरोलॉजी एंड हिंस इट इज डिस्क्राइब एज द ग्रानाइट पेग्मेटाइट। जब पेग्मेटाइट प्रेजेंट आएगा ग्रानाइट रॉक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रानाइट पेग्मेटाइट। व्हेन द पेग्मेटाइट आर रिच इन अल्कालिस फेल्सपार इट इज कॉल्ड द सिनाइट पेग्मेटाइट। जब अल्कालिस फेल्सपार प्रेजेंट रहेगा तब हम लोग उसका नाम देते हैं सिनाइट पेग्मेटाइट। और जब पेग्मेटाइट का अंदर ग्रानाइट प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग बोलते हैं ग्रानाइट पेग्मेटाइट। और जब सिनाइट सिनाइट पेग्मेटाइट किसको बोलेंगे? जब अल्कालिस फेल्सपार प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिनाइट पेग्मेटाइट। तो ग्रानाइट पेग्मेटाइट जनरली जो होता है अल्कालिस फेल्सपार एंड द क्वार्ट्ज और कुछ टाइप्स ऑफ बायोटाइट मोस्कोवाइट ये सब प्रेजेंट रहता है ग्रानाइट पेग्मेटाइट में। और कुछ कुछ मिनरल्स रहता है, रेयर मिनरल्स में कुछ कुछ आता है तुम्हारा कौन कौन सा है? मिस्पिकल है, नियोबियम, टाइटेनियम, ये सब मिनरल्स कुछ कुछ प्रेजेंट रहता है जो तुम्हारा ग्रानाइट पेग्मेटाइट में। उसको नेक्स्ट होता है सिनाइट पेग्मेटाइट। सिनाइट जो पेग्मेटाइट होता है उसमें कुछ कुछ मिनरल्स प्रेजेंट रहता है, जिरकोनियम, सेरियम, लैंथेनम एंड द यूरेनियम, ये सब अर्थ एलिमेंट इसमें प्रेजेंट रहता है, थोरियम, ये सब अर्थ एलिमेंट सिनाइट पेग्मेटाइट में प्रेजेंट रहता है। और उसका हैंड स्पेसिमेन में इसका कलर कैसा है? तो इसका बाहर से इसको देखने कैसे लगता है? जो तुम्हारा जो पेग्मेटाइट रॉक है तो इसका हैंड स्पेसिमेन में इसको देखने कैसा लगता है? तो पेग्मेटाइट जनरली होता है कोर्स ग्रेन और लार्ज साइज मिनरल्स ऑफ फेल्सपार एंड द क्वार्ट्ज दोनों प्रेजेंट रहता है इस पेग्मेटाइट का अंदर। और फेल्सपार जनरली लाइट कलर एंड रेड और द व्हाइट और द ग्रीन कलर भी होता है। तो इसका सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सिविल इंजीनियरिंग पर्पस में? जनरली जो पेग्मेटाइट मिनरल्स जो होता है, पेग्मेटाइट में जो मिनरल्स प्रेजेंट होता है वो बहुत लार्ज साइज होता है and the rock mass cannot behave the uniform throughout the presence of mica। माइका जब कोई रॉक में प्रेजेंट रहेगा तो उसमें एक्सीलेंट क्लीवेज होता है, इसी वजह से जो रॉक होता है वीक होता है। किस लिए वीक होता है मेरा रॉक? क्योंकि उसमें जब रॉक मास में जब माइका प्रेजेंट होगा, जब प्रेजेंस ऑफ द माइका which has the excellent cleavage obviously makes the rocks the weak। क्योंकि माइका बहुत वीक मिनरल होता है तो वो मेरा रॉक में प्रेजेंट होता है तो मेरा रॉक को वीक बना देता है। तो जनरली ये अनसुइटेबल होता है टू बी यूज्ड इन बिल्डिंग स्टोन एंड ऑल्सो द अनडिजायरेबल एट द साइट ऑफ फाउंडेशन ऑफ मेजर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि इसके अंदर माइका प्रेजेंट होता है, माइका मेरा रॉक को वीक बना देता है, इसीलिए इसको हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पर्पस में जैसे फाउंडेशन में कोई मेजर कंस्ट्रक्शन में इस रॉक को हम लोग यूज नहीं करेंगे जो पेग्मेटाइट है। उसके बाद नेक्स्ट होता है डोलेराइट। डोलेराइट किसको बोलते हैं? डोलेराइट जनरली फाइन ग्रेन्ड ब्लैक एंड डार्क ग्रेनिश ब्लैक इग्नियस रॉक होता है। इसका कौन कौन सा कंपोजिशन होता है? देखो कंपोजिशन में होता है, अच्छा रुको इस दोनों रॉक का पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो ग्रेनाइट एंड द पेग्मेटाइट, देख रहा है सबको पिक्चर? देखो ग्रेनाइट का अंदर थोड़ा थोड़ा पिंकिश कलर दिख रहा है, पिंकिश कलर टाइप, ये देखो पिंकिश कलर। ये जो पिंकिश कलर दिख रहा है ना इसमें फेल्स पार्ट प्रेजेंट है, फेल्स पार्ट की वजह से वो थोड़ा कलर चेंजिंग हो गया तो पिंकिश जैसा दिखने लग रहा है। क्योंकि इसमें फेल्स पार्ट प्रेजेंट रहता है, फेल्स पार्ट का तो कलर होता है थोड़ा पिंकिश टाइप होता है।
किंग ब्राउनिश रेड कलर भी तुम लोगों को देखने मिलेगा, जो पता है फेल्सपार मिलेगा। और जहाँ पे देखोगे व्हाइट 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 भी कुछ कुछ कलर है, इसमें क्वार्ट्ज है। व्हाइटिश कलर दिख रहा है बीच बीच में कुछ, तो वो तुम्हारा ये प्रेजेंट है, क्वार्ट्ज प्रेजेंट है, क्वार्ट्ज मिनरल। जहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर देख रहे हो, उसमें हॉर्न ब्लेंड बायोटाइट ये सब प्रेजेंट होता है। जो ब्लैक ब्लैक कलर भी कुछ कुछ इसमें देखने मिल रहा है, ब्लैक टाइप छोटा छोटा स्पॉट। तो ये सब में क्या प्रेजेंट है, बायोटाइट है, क्योंकि बायोटाइट का कलर ब्लैक होता है। हॉर्न ब्लेंड इसका भी कलर ब्लैक होता है। और उसके बाद पायरोक्सिन, पायरोक्सिन उसका भी कलर डीप ब्लैक कलर होता है, तो वो सब प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डोलेराइट। डोलेराइट क्या है, डार्क फाइन ग्रेन ब्लैक और द डार्क ग्रेनिश ब्लैक इग्नियस रॉक है। जनरली इसमें जो होता है इंटरमीडिएट कंपोजिशन है, क्या होता है मेलानोक्रेटिक होता है। मेलानोक्रेटिक मतलब एक डार्क कलर रॉक होता है। और इसका कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन में कौन कौन सा मिनरल्स इसमें प्रेजेंट रहता है, तो डोलेराइट द कंसिस्ट ऑफ द प्लागियो क्लास फेल्सपार, प्लागियो क्लास फेल्सपार एंड द पायरोक्सिन आयरन ऑक्साइड hypersthenes biotite is the minerals and the occur as the common accessory minerals। ये सारा जो एक्सेसरी मिनरल्स में आता है। और भी कुछ कुछ प्रेजेंट होता है, ऑलिविन, ऑलिविन कुछ परसेंटेज ऑफ इसमें प्रेजेंट होता है। पेरेंट मैग्मा के वजह से फॉर्मेशन होता है। और इसका टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर में ये मैसिव होता है एंड द कम्पैक्ट रॉक है। जनरली इसका जो टेक्सचर होता है जनरली इक्वी ग्रानुलर होता है। और इसका हैंड स्पेसिमेन में क्या प्रेजेंट होगा, हैंड स्पेसिमेन इसको देखने कैसे लगेगा, हम लोग हैंड में पायरोक्सिन को हाथ में तोल के इसको चेक करेंगे तो इसका देखने हम लोग को सामने से कैसा लगेगा। तो डोलेराइट जो होता है, डोलेराइट का देखो हैंड स्पेसिमेन, तो डोलेराइट इज द फाइन ग्रैंड रॉक्स विथ ग्रेनिश ब्लैक और द ब्लैक कलर, इस कलर हम लोगों को देखने मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ पायरोक्सिन किंबा ऑगाइट द कंट्रीब्यूट्स द ब्लैक कलर ऑफ ए रॉक, क्योंकि पायरोक्सिन जो मिनरल्स होता है वो डीप ब्लैक कलर होता है। पायरोक्सिन की वजह से जो मेरा रॉक के कलर है वो ब्लैक कलर में आता है। और कभी कभी फेल्सपार भी प्रेजेंट रहता है। जो फेल्सपार कैन बी द ऑब्जर्व बाय मीन्स ऑफ दे आर द क्लीवेज सरफेस एंड बायोटाइट इफ द प्रेजेंट अपीयर्स एज द स्मॉल द जेट ब्लैक कलर। जो बायोटाइट जब प्रेजेंट रहेगा तो उसमें वजह से जो मेरा रॉक का जो कलर है कभी कभी जेट ब्लैक कलर भी देखने मिलेगा। और पायरोक्सिन के वजह से मेरा रॉक पूरा टोटली कंट्रीब्यूट द ब्लैक कलर, जो तुम देखोगे पूरा डीप ब्लैक कलर होता है जो डोलेराइट जो है। और इसका कौन कौन सा वेराइटीज होता है, वेराइटीज में गैब्रो होता है और बेसल्ट होता है एंड द ट्रैचीलाइट होता है। 3 टाइप्स ऑफ इसका वेराइटीज होता है, गैब्रो, बेसल्ट एंड द ट्रैचीलाइट होता है। और इसका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कहा इंपॉर्टेंस है, तो जनरली जो डोलेराइट होता है कॉमनली एज द बिल्डिंग स्टोन का काम आता है। तो दे आर द सुटेबल फॉर द रोड, मेटल, रेलवे बैलास्ट, बिटुमिन एग्रीगेट, कंक्रीट पर्पसेस एट फाउंडेशन साइट्स ऑफ डैम लाइक स्ट्रक्चर। द प्रेजेंस ऑफ डोलेराइट इज कंसिडर्ड द अनडिजायरेबल एज दे बिकम ए द कॉज फॉर द वीक प्लेन्स। इसको हम लोग फाउंडेशन में डैम साइड में यूज नहीं कर सकते, बहुत वीक प्लान रहता है, मतलब ड्यू टू द वीक प्लान्स के वजह से इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते फाउंडेशन वगैरह में। तो जनरली इसका यूज होता है रेलवे बैलास्ट में, रोड मेटल में, बिटुमिन एग्रीगेट एंड कंक्रीट पर्पस में जनरली इसका यूज होता है। उसके बाद देखो डोलेराइट के बाद जो नेक्स्ट आता है बेसल्ट। बेसल्ट का भी उसका जो हाईएस्ट लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है, बेसल्ट बहुत हार्डेस्ट रॉक बोला जाता है। ये हाईली ड्यूरेबल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट लोड बियरिंग कैपेसिटी बेसल्ट का है। तो बेसल्ट वन टाइप्स ऑफ ब्लॉक ऑफ वॉल्केनिक मैसिव एंड फाइन ग्रैंड मेलानोक्रेटिक रॉक है। इसमें कौन कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है, जो बेसल्ट जो होता है इसमें कौन कौन सा
कॉम्पोजिशन इसमें प्रेजेंट रहता है। तो देखो प्लागियोक्लास फेल्सपार जो है पायरोक्सिन, आयरन ऑक्साइड, बायोटाइड, हॉर्नब्लैंड, हाइपरस्थेनिस, ये सब मिनरल्स इसमें एक्सेस सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। कभी कभी पायराइट नाम का भी आपको कुछ कुछ मिनरल्स इसमें देखने मिल जाता है, क्योंकि पायराइट तुम लोग किए होंगे मिनरल्स में, पायराइट का भी नाम सुने हो, कभी कभी इसको इसमें प्रेजेंट रहता है। और क्वार्ट्ज, ओलिविन, ये सब भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। बेसल्ट, तो बेसल्ट के अंदर कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट रहता है? प्लागियोक्लास फेल्सपार, पायरोक्सिन, आयरन ऑक्साइड, बायोटाइड, हॉर्नब्लैंड, हाइपरस्थेनिस, ये सब एक्सेसरी मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होता है। कुछ अदर्स मिनरल्स में पायराइट, क्वार्ट्ज, ओलिविन, ये सब मिनरल्स प्रेजेंट होगा। तो देखो बेसल्ट में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है हॉर्नब्लैंड है, बायोटाइट, जो सारा ये दोनों मिनरल पूरा ब्लैक कलर है, तो बेसल्ट का कलर भी ब्लैक बना देता है ये सब मिनरल्स जब प्रेजेंट रहेगा। तो इसका जो हैंड स्पेसिमेन होगा, बेसल्ट इज टाइपिकली ब्लैक और द ग्रेन इज ग्रे और द ग्रेन इज ब्लैक कलर एंड द नॉन वेसिकुलर मैसिव इन द नेचर, इसमें कोई वेसिकल प्रेजेंट नहीं रहता है और टोटली इसमें ब्लैक एंड ग्रेनिश ग्रे एंड द ग्रेनिश ब्लैक कलर होता है, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर का जो मिनरल्स है वो सब ज़्यादा परसेंटेज प्रेजेंट होता है, जैसे बायोटाइट हो गया, हॉर्नब्लैंड हो गया, पायरोक्सिन हो गया, ये सब ब्लैक कलर का मिनरल्स है, इसमें ज़्यादा परसेंटेज प्रेजेंट होगा, तो इसी वजह से रॉक का भी कलर ब्लैक हो जाता है। तो इसका कुछ कुछ वेराइटीज होता है, वेराइटीज में होता है वेसिक्यूलर बेसॉल्ट, एमाइडालोइडल बेसॉल्ट, स्पीलाइट, गैब्रो, टैचुलाइट, एल्काली बेसॉल्ट एंड द थोलियाइट, ये सब इसका वेराइटीज होता है। उसके बाद इसका कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जो बेसल्ट होता है, बेसल्ट का जो होता है हाईली ड्यूरेबल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट हेवीएस्ट हाईएस्ट लोड बियरिंग कैपेसिटी है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट हैविंग द हाईएस्ट लोड बियरिंग कैपेसिटी है। इसी वजह से इसको हम लोग बिल्डिंग स्टोन में हम लोग यूज करते हैं। तो बिल्डिंग स्टोन जो हम लोग कोर्स एग्रीगेट वगैरह जो है ना, इसमें बेसॉल्ट का भी तुम लोग पत्थर वगैरह जो उसको छोटा छोटा शेप बना के उसको यूज किया जाता है। बेसॉल्ट बहुत हार्ड होता है। जनरली इसको जो मैकाडम एंड द बिटुमिन रोड, तुम लोग जब हाईवे पर होगे उसमें बहुत टाइप्स ऑफ रोड, जो रोड होता है, रोड का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, उसमें तुम लोग मैकाडम एंड द बिटुमिनस रोड के बारे में पढ़ोगे। तो ये सब जो रोड में जनरली इस बेसोल का यूज किया जाता है, तो बेसोल जनरली एक्सीलेंट फॉर द मैकाडम एंड द बिटुमिन रोड। बिटुमिन रोड तो तुम लोग देखे ही हो, जो बिटुमिन का पीच का जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बिटुमिन रोड। ठीक है, इतना तो समझ में आया। ठीक है, तो इसका पिक्चर दिखाते हैं। देखो ये डोलेराइट है, बेसोल्ट है, देखो दोनों थोड़ा ब्लैक टाइप देखने हैं। डोलेराइट, डोलेराइट में हमने बताया इसमें पायरोक्सिन, आयरन ऑक्साइड, बायोटाइड, ये सब मिनरल प्रेजेंट है, इसी वजह से डोलेराइट का जो कलर है वो भी ब्लैक ही दिखने लगेगा तुम लोगों को सामने से। उसका जो हैंड स्पेसिमेन है, क्योंकि उसमें 5% ऑफ पायरोक्सिन प्रेजेंट है। पायरोक्सिन जो मिनरल होता है वो पूरा डीप ब्लैक कलर होता है, इसी वजह से रॉक का कलर देखो डीप ब्लैक कलर तुम लोगों को देखने, तो इसका जो कलर होता है ब्लैक कलर रॉक बोला जाता है डोलेराइट को। डोलेराइट का कलर ब्लैक होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेसोल्ट। बेसोल्ट का भी हमने बताया, इसमें पायरोक्सिन प्रेजेंट है, बायोटाइड, हॉर्न ब्लेंड, जिस मिनरल की वजह से इसका कलर ब्लैक देखने मिलेगा उसका हैंड स्पेसिमेन में। तो देखो ब्लैक कलर है, थोड़ा सा ग्रेनिश ब्लैक भी देखने मिलता है, किंबा ग्रे कलर भी थोड़ा बहुत देखने मिलेगा बेसोल्ट। हम्म, हाँ फिर से ज्वाइन होना पड़ेगा तुम लोगों को।
यूजुअल नेक्स्ट जो मिनरल आता है उसका नाम है। हाँ, तो नेक्स्ट रॉक है जो इग्नियस रॉक रियोलाइट है। तो रियोलाइट वन टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक है, वॉल्केनिक रॉक में आता है। एंड द फेल्सिक, फेल्सिक मतलब इसमें सिलिका प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसका नाम है फेल्सिक। तो एंड कंपोजिशन इसमें ग्रेटर देन 69% इसमें सिलिका प्रेजेंट रहता है। और इट में भी, तो इसको फेल्सिक बोला जाता है क्योंकि इसमें सिलिका प्रेजेंट रहता है। कितना परसेंटेज? अब ग्रेटर देन 69% इसमें सिलिका प्रेजेंट रहता है जो रियोलाइट होता है। और जनरली इट में हैव द एनी टेक्सचर फ्रॉम द ग्लासी टू ऑफेंटिक, इस टेक्सचर के अंदर आता है। द मिनारेस द असेंबली यूजुअली द क्वार्ट्ज एल्काली फेल्सपर एंड द प्लागियो क्लास फेल्सपर, ये सब फेल्सपर इसमें प्रेजेंट रहता है। और इसका कहाँ पे यूज होता है? जनरली इसको जो यूज किया जाता है, जो एग्रीगेट होता है कंस्ट्रक्शन साइट में भी इसको यूज किया जाता है, रोडिंग इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। जो रियोलाइट होता है, रियोलाइट को क्या होता है? रियोलाइट वन टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक एंड द वॉल्केनिक रॉक इसको बोला जाता है। इसमें सिलिका रिच रहता है, मतलब इसमें फेल्सिक बोला जाता है। तो इसी वजह से इसका जो कंपोजिशन होता है ग्रेटर देन 69% इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। और कुछ अदर्स भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मिनरल? क्वार्ज एल्काली फेल्सपार, प्लागियो क्लास फेल्सपार, ये सब मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गैब्रो। तो गैब्रो क्या होता है? गैब्रो भी वन टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, और ये जनरली होता है लार्ज ग्रुप ऑफ डार्क coarse grain and the intrusive mafic igneous rock, the chemically equivalent to the basalt, basalt का इक्विवेलेंट होता है। और ये जनरली ये जो रॉक्स होता है प्लूटोनिक फॉर्मेशन की वजह से इसका होता है। और when the molten magma is the trapped the beneath the earth surface and cools into the crystalline mass, तो इस हिसाब से गैब्रो का फॉर्मेशन होता है। तो गैब्रो में कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट रहता है? कौन कौन सा? तो इसमें रहता है पायरोक्सिन, प्लागियो क्लास, एम्फीवॉल्स, ओलिविन, ये सब मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होता है। यार गैब्रो में हम लोगों का कहा और भी कुछ कुछ अदर्स भी मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लाटिनम, क्रोमियम, निकेल, कॉपर, ये सब भी मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। और यूजेस इसको हम लोग कहाँ का करते हैं? जनरली जो यूज होता है क्रास स्टोन एग्रीगेट इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन, सेम होता है रियोलाइट जैसा ही इसका भी यूजेस होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, रोड कंस्ट्रक्शन में, एग्रीगेट का हिसाब से, क्रास स्टोन का हिसाब से इसको यूज किया जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है सिनाइट। सिनाइट कैसे फॉर्मेशन होता है? तो सिनाइट को हम लोग बोलते हैं इंट्रासिव इग्नियस रॉक एंड कोर्स, इसमें फाइन ग्रेंट नहीं, इसमें कोर्स ग्रेंट प्रेजेंट होता है सिनाइट के अंदर। और इसमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है? क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज होता है। और कुछ स्मॉल अमाउंट यहाँ पे जो क्वार्ट्ज का जो परसेंटेज होता है लेस देन 5% इसमें रहता है। और इसमें क्या होता है? फेल्सपार द कंपोनेंट ऑफ द सिनाइट एंड द प्रेडोमिनाइट अल्कलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लागियोक्लास फेल्सपार मे बी प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी द लेस देन 10%। तो प्लागियोक्लास जो फेल्सपार इसमें लेस देन 10% का इसमें प्रेजेंट होता है। और क्वार्ट्ज कितना अमाउंट रहता है? लेस देन 5% इसमें मतलब ये क्वार्ट्ज प्रेजेंट रहता है। इसका पिक्चर दिखाते हैं, इस तीनों रॉक का पिक्चर दिखा देते हैं। अच्छा ये देखो गैब्रो का पिक्चर है, थोड़ा सा ब्लैक टाइप इसका कलर होता है, ग्रेनिश ब्लैक, किंग ग्रेनिश कलर भी इसको बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो जो ब्लैक दिख रहा है इसमें पायरोक्सिन कंटेंट रहता है, पायरोक्सिन प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा ग्रेनिश कलर भी देखने मिल जाता है। और जो सिनाइट होता है, सिनाइट ये देखो इसमें कुछ क्वार्ट्ज भी प्रेजेंट होता है, लेस देन 5% का आसपास क्वार्ट्ज होता है। और फेल्सपार भी लेस देन 10% का आसपास इसमें प्रेजेंट होता है सिनाइट में। सबको पिक्चर देख रहा है गैब्रो एंड सिनाइट का?
ठीक है, तो वो कौन कौन सा रॉक का स्ट्रक्चर आज बताए है, बताओ कौन कौन सा स्ट्रक्चर है इग्नियस रॉक का, वेसिकुलर स्ट्रक्चर से बताओ कौन कौन सा स्ट्रक्चर बताए आज। वेसिकुलर स्ट्रक्चर, तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर। हाँ, कौन सा example होता है, पुमाइस, पुमाइस रॉक याद रखना, जनरली वो ब्यूटी ब्यूटी में देखना, ब्यूटी में पुमाइस रॉक भी कॉस्मेटिक वगैरह दुकान वगैरह में भी बेचता है पुमाइस रॉक। वो बहुत हल्का लाइट कलर रॉक होता है, वाटर में भी वो फ्लोट कर सकता है पुमाइस रॉक। वो बेसिकुलर स्ट्रक्चर में आता है। स्कोरिया भी, स्कोरिया वन टाइप ऑफ वॉल्केनिक रॉक होता है, वो हाईली पोरास होता है। उसका नेक्स्ट कौन सा है स्ट्रक्चर, एमाइडलोइडल स्ट्रक्चर। एमाइडलोइडल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, हम्म, जो बेसिक के अंदर जो सेकेंडरी मिनरल्स प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अमाइक डायलॉइडल स्ट्रक्चर। उसमें कौन कौन सा आता है, कैल्साइट होता है, जोराइट होता है, कौन कौन सा मिनरल है, एम्थाइस्ट, ओपेल, ये सब मिनरल्स उसका वेसिकल्स का अंदर प्रेजेंट रहता है। जब वेसिकल्स का अंदर जब सेकेंडरी मिनरल प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अमाइक डायलॉइडल स्ट्रक्चर। तो उसका कौन सा एग्जाम्पल है बताओ, बेसल्ट है। ऊपर नेक्स्ट आता है कॉलमनार स्ट्रक्चर। कॉलमनार स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, हाँ कॉलम कॉलम रहता है उसका, कौन सा रीजन की वजह से कॉलम, जब जब मेरा जो लावा होता है जब यूनिफॉर्म कूलिंग होता है उसके वजह से हेक्सागोनल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद कॉलमनार स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसका टॉप वाले जो शेप होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है, उसके बाद उसका बॉटम वाले पोर्शन कॉलम जैसा शेप का है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनार स्ट्रक्चर। तो उसका एक एग्जांपल हुआ था कॉलमनार स्ट्रक्चर का, नहीं, देखो कॉलमनर बेसल्ट है, कॉलमनर बेसल्ट बॉम्बे में है, बॉम्बे का अंधेरी में है। ये जनरली ना जो जहाँ पे सी बीच है, सी बीच का साइड में बनता है। ये जो कॉलमनर स्ट्रक्चर है जनरली सी बीच का साइड में तुम लोगों को देखने मिल जाएगा। ये आंध्र प्रदेश का भी साइड में एक सी बीच के साइड में कॉलमनर स्ट्रक्चर है। और जनरली जो सी बीच जो है ना उसका नीचे से लावा निकालते टाइम ही ये वाला फॉर्मेशन होता है कॉलमनर स्ट्रक्चर। मतलब जहाँ पे सी बीच है उसी का साइड में कॉलमनर स्ट्रक्चर जनरली देखने मिलता है। जो बॉम्बे में है वो सी बीच का पूरा साइड में ही देखने मिलेगा अंधेरी में, कॉलमनर जो बेसल्ट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है सीट स्ट्रक्चर। सीट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, हाँ सीट टाइप फॉर्मेशन होता है, जनरली डेवलप होता है हॉराइजेंटल क्रैक के वजह से सीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो इसका एक एग्जांपल बताओ, ग्रानाइट है। उसका नेक्स्ट है फ्लो स्ट्रक्चर। फ्लो स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, हाँ, लावा का डायरेक्शन के साइड में छोटू छोटू लाइन जैसा ड्रॉन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। उसका एग्जांपल बताओ, रियोलाइट है। ठीक है, तो सबको समझ में आया आज का क्लास का। ठीक है, ठीक है, तो क्लोज करते हैं। इग्नियस रॉक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक दोनों करवा दें। ठीक है, तो अब क्लोज करते हैं।